हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक मासिक राशि फल है आपका, और आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, आपकी जन्म राशि के आधार पर है। अब देखिए कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक हमारी अपनी ही राशि पर इसका ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है और हमको ये 9 ग्रहों का क्या क्या फल प्राप्त होने वाला है। अब देखिए, आइए चर्चा करते हैं। ये आपकी मेष राशि है, ठीक है ना। अब देखिए कि सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में मंगल और देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। चतुर्थ भाव में कर्क राशि में आपकी सूर्य विराजमान है। पंचम भाव में शुक्र और बुध विराजमान है। आपकी कन्या राशि छठम भाव में केतु विराजमान है। अब देखिए कि ये सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दसम भाव कैरियर भाव ये खाली है। आपका एकादश भाव 11वें भाव में यहाँ शनिदेव महाराज विराजमान है और 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है। अब देखिए, हमारी अपनी मेष राशि पर इन 9 ग्रहों का अगस्त के महीने में है। हमें ये क्या कुछ देने जा रहे हैं। और देखिए, ये तो वास्तविकता है कि मेष राशि वाले जातकों का संघर्ष तो चल रहा था, चाहे वो हर कार्य के क्षेत्र के प्रति देख लीजिए, चाहे व्यापार के क्षेत्र के प्रति देख लीजिए, चाहे फाइनेंशियल समस्या के प्रति देख लीजिए, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च हो रहा था। अब देखिए कि राहु आपके व्यय भाव में चल रहे थे, फाइनेंशियल समस्या चल रही थी। अब देखिए कि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो चर्चा करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, विवाह, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस और व्यापार हमारा कैसा रहने वाला है। आइए इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। 9 ग्रहों का फलादेश लेकर के चलते हैं, हमको ये क्या देने जा रहे हैं। अब देखिए, पहले स्वास्थ्य की चर्चा कर लेते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि का स्वामी मंगल है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि ये तन भाव है, ये राशि आपका फर्स्ट हाउस है, स्वास्थ्य अगस्त के महीने में ठीक रहने वाला है, क्योंकि मंगल आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति का बल मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी अच्छे काराग्रह का बल किसी ग्रह को मिल जाता है, और ये दोनों ही ग्रह शत्रु नहीं हैं, आपको बता दें ये दोनों ही ग्रह मित्र हैं, मंगल और देवगुरु बृहस्पति। यह मंगल आपके जो अब तक ये धन भाव होता है दूसरा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये धन और वाणी का भाव होता है। अब तक हमें कुटुंब परिवार में यश मान सम्मान समाज में नहीं मिल रहा था, तो ये मंगल यहाँ और देवगुरु बृहस्पति आपको यश मान सम्मान देंगे। धन संबंधित हमारे बहुत लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे, वो हमको अगस्त के महीने में बहुत लाभ देने वाले हैं। जो कार्य अब तक नहीं हमारे बन रहे थे, जिन कार्यों में परेशानियां आ रही थी, यहाँ बृहस्पति को बल मिल जाएगा, तो धन संबंधित कार्य आपके प्रारंभ होंगे। स्वास्थ्य की समस्या नहीं रहेगी। अब देखिए कि ये मंगल 26 अगस्त को मिथुन राशि में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 26 अगस्त को आएंगे मिथुन राशि में। पराक्रम भाव है, ये महत्वाकांक्षाओं का भाव है। यहाँ थोड़ी सी आपकी मेहनत बढ़ा सकते हैं, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको संघर्ष करा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, खास कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मंगल लाभ देंगे। धन और स्वास्थ्य संबंधित आपका अगस्त के महीने में ठीक रहने वाला है। अब आइए चर्चा करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में है। अब देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर यानी शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। अब आपके शिक्षा के मालिक सूर्य देव हैं, यहाँ सिंह राशि है, तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में। तो देखिए, शिक्षा की दृष्टि से आपको यहाँ अच्छा लाभ मिलेगा। जॉब नौकरी में जो अब तक बहुत परेशानियां आ रही थी,
उच्च शिक्षा के अंतर्गत हमको कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त हो रही थी। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य अधूरे थे, हमको कहाँ पर क्या करना है और हमारा निर्णय एक ठीक नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ आपके देखिए बुद्धि के कारक बुध बैठे शिक्षा में, और शुक्र भी आपके ज्ञान के कारक हैं। अब देखिए बुद्धि और ज्ञान दोनों ही काम करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आपको बेहतर लाभ मिलने वाला है अगस्त के महीने में। अब ये भाव जिन माता पिताओं को अपने बच्चों से संतान के प्रति थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, बच्चों के कारण नहीं बन रहे थे, संतान के प्रति माता पिताओं को चिंता थी, तो यहाँ चिंता से मुक्त होंगे, यहाँ संतान का लाभ मिलेगा। अब देखिए कि ये भाव एक प्रेम संबंधों का भी होता है, तो यहाँ प्रेम संबंध भी बेहतर होंगे। शुक्र बैठे हुए हैं, व्यापार की दृष्टि भी बहुत अच्छी होने वाली है। अब शुक्र बुध यहाँ पर विराजमान है। व्यापार में जो दिक्कतें आ रही थी, कार्य में रुकावटें आ रही थी, वहाँ भी समस्या हल होगी। अब देखिए छठम भाव में आपके केतु हैं। अब बात कर लेते हैं भाग्य और कैरियर की। शिक्षा का अच्छा रहेगा आपका, यहाँ लाभ मिलने वाला है अगस्त के महीने में। अब देखिए कि यहाँ पर भाग्य स्थान पर आपके धनु राशि है और आपके भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं। अब बृहस्पति आपके धन स्थान पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अच्छा है क्योंकि भाग्य का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है। अब भाग्य के स्वामी की दृष्टि कैरियर पर पड़ेगी, एक नवम दृष्टि। तो देखिए अब तक हम बहुत मेहनत कर रहे थे और मेहनत करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा था। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप विशेष ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए भाग्य स्थान और ये आपका कैरियर। कर्म कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लाभ नहीं मिल रहा था। अब यहाँ बृहस्पति आपको कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ेगी, भाग्य की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर आप बहुत मेहनत करने के बाद जॉब में हो, व्यापार में हो, फाइनेंशियल समस्या हो, जमीन संबंधी समस्या हो, प्रॉपर्टी इत्यादि में लाभ नहीं हो रहा हो, तो यहाँ पर आपको बृहस्पति लाभ देंगे क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके कर्म स्थान पर। अब देखिए यहाँ पर शनिदेव आय स्थान पर बैठे हुए हैं। अब आय का स्वामी ये वक्री हो गए हैं और ये वक्र गति में चलेंगे। तो वक्र गति में जब शनिदेव चलते हैं तो एक राशि पीछे का फल देते हैं। तो अब देखिए आय और कैरियर भाव या दो भावों का फल शनिदेव देंगे आपके 2025। अब देखिए यहाँ पर ये शनिदेव फल देंगे तो यहाँ पर आपके जो कार्य क्षेत्र में रुकावटें थी, लाभ की गतिविधियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, तो यहाँ शनिदेव आपको बहुत बेहतर लाभ देने वाले हैं। व्यापार की दृष्टि से भी आपको बहुत अच्छा, फाइनेंशियल समस्याएं आपकी हल होंगी। यहाँ शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, कैरियर के मालिक हैं, तो यहाँ आपको लाभ मिलने वाला है। व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से यहाँ आपके शुक्रदेव मालिक हैं, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, भौतिक सुखों का लाभ मिलेगा। व्यापार में जो हमको परेशानियाँ हो रही थी वो समस्याएं हल होंगी क्योंकि यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र अपने पंचम में बैठे हैं और आपकी सप्तम भाव को यहाँ पर विराजमान है। व्यापार क्षेत्र के शुक्र मालिक हैं। विवाह इत्यादि में बहुत लंबे समय से विलंब हो रहा था, जिनके विवाह में परेशानी आ रही थी, जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा था, उनका विवाह का संयोग बनेगा। व्यापार की दृष्टि से लाभ नहीं हो रहा था, पार्टनरशिप की दृष्टि से हमको थोड़ा सा लाभ नहीं हो रहा था, तो यहाँ लाभ मिलेगा आपको। अब एक दृष्टि डालते हैं कि यहाँ पर द्वादश भाव में आपके राहु हैं, ठीक है ना। तो ये स्थान आपका वह स्थान है, खर्च का स्थान है, मोक्ष का स्थान है। राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं,
तो आप देखिए कि आप पैसा तो बहुत कमा रहे थे, लेकिन पैसा दिखाई नहीं दे रहा था, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर, चाहे तुमसे कोई ले गया मांग करके, ये आपने दे दिए, वो लौटा के वापस नहीं दे रहा था। अचानक ही धन अनायासी खर्च हो रहा था, फिजूली खर्च हो रहा था। लेकिन कुछ कार्यों के लिए यहाँ पर राहु लाभ देगा, विदेश संबंधित यात्रा के लिए लाभ देगा, विदेश में जॉब कर रहे हैं उनको लाभ देगा। कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, वो हम कौन सी बेहद सावधानी रखें कि कोई कोर्ट कचहरी में आपका मुकदमा चल रहा, या अपना कोई कहीं पर आप किसी को अपनी बात प्रकट न करें, सीरियस बात को रखें, बात को कोई चाहे आपके लाभ के प्रति क्यों ना हो, उसको एक सीक्रेट रखें, आपका काम बनेगा। वीडियो के अंतिम चरण में कोई आपको बेहद उपाय भी बताएंगे। क्या ये सभी मेष राशि वालों जातकों को एक समान लाभ मिलेगा? अगस्त में मिलेगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं कि राहु हमारी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, सबके लिए एक समान फल नहीं मिलेगा। राहु कुछ स्थानों पर बेहद लाभ देते हैं। कुंडली में शनि और राहु हमको बहुत अच्छा लाभ देते। शनि तो अच्छे हैं आपके, लेकिन छठम भाव या अष्टम भाव, द्वादश भाव, एकादश भाव में मिथुन राशि में उच्च के राहु होते हैं, अच्छा लाभ देते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, परामर्श, तो आप वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप परामर्श ले सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि अन्य जातकों का इसका लाभ भी मिल सके। वीडियो के अंतिम चरण में आपको एक सटीक उपाय बताते हैं। हमको कौन सा उपाय करना है अगस्त के महीने में? हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूजा करें, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, आपकी कामना पूर्ण होगी। राहु के लिए थोड़ा सा भी उपाय करें और शनि देव की भी पूजा करें, क्योंकि शनि वक्र गति में चल रहे हैं। आपकी राशि अगस्त के महीने में मेष राशि अच्छी चलेगी। आपको जो अब तक काम नहीं बन रहे थे वो काम बनेंगे, बेहद आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अगली वीडियो आपके फिर समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।